नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कायती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी। जब बात होती है बांग्लादेश की, तो वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां आ रही हैं जिसपे भारत की नजर अब बहुत पैनी हो गई है। आईएसआई एजेंट का मारा जाना, एक सीआईए, उससे पहले एक सीआईए एजेंट का 4-5 के और पहुंचने की बातें सुनाई दे रही हैं। देखिए, इंटेलिजेंस में ऐसा होता है कि आपको कोई ना लिख कर कागज के ऊपर नहीं देगा कि ये पहुंच रहे हैं। Lot of things happen in the shadows and in gray areas. So you have to connect the dots. Bangladesh has become the hub, or we can say the Venice of the East, because Venice was known for all the intelligence agencies का network. वहाँ पे उनका spying का, एक एजेंसी दूसरे को पटक कर मारती थी, that kind of a thing. Venice was always popular for. Something of that sort is becoming with Bangladesh. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक-एक शब्द आखिरी तक सुनिएगा, कि बांग्लादेश में बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ प्लान हो चुकी हैं एंड भारत तैयार है, भैरवी तरीके से तैयार है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स सर। जी। थैंक यू गाय थैंक यू सो मच गायत्री। और आपने मेरे को टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी क्लैरिफाई कर दिया। अगले 20 मिनट में मुझे जो कुछ कहना है मैं आपने इजाज़त दिया है। चंद एक चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। बांग्लादेश का ज्योग्राफी, बांग्लादेश हमारा देश का एक बैकयार्ड है जिसके साथ लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का बॉर्डर है। 4000 कोई 96 जगह किलोमीटर, कोई जगह 98 किलोमीटर बोलते हैं। 4098 कोई देश के साथ इस किस्म के बॉर्डर नहीं है। चाइना का साथ 3448 किलोमीटर्स, पाकिस्तान के साथ 3330 किलोमीटर्स, और ये है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबा है। तो ये 5 राज्यों के साथ बॉर्डर रखता है। मैं सीधा आपका ध्यान ले जाऊंगा। मुनीर को अमेरिका ने गोद में ले लिया है तो चाइना बहुत गुस्सा में है, सारे एग्रीमेंट वगैरह कैंसिल कर रहे हैं। अब मेरा जवाब हर चैनल में जहां जहां मेरे को बुलाया गया है मैं बताया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ करे इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। और जो देश अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट में चाइना को नंबर 1 एनिमी बना रखा है, बाईपार्टीसन डिसीजन उनका डेमोक्रेट और रिपब्लिक लगातार पिछले 10 से 15 साल तक एक एनिमी को उन्होंने पहचान रखा है, वो नंबर 1 एनिमी चाइना। तो उसको काबू में रखने के लिए वो कंटेन करेंगे, उसको काउंटर करेंगे, और नीड बी इफ पुश कम्स टू शव उसको दे विल बी रेडी फॉर कंटेस्टेशन। ये पूरा बुनियादी चीजों में फंडामेंटल सेंटेंस ब्लैक एंड व्हाइट में उनका लिखा हुआ है। कोई एक सुपर पावर इस किस्म लिखित चीज को उसके बरखिलाफ कोई एक्शन ले सकता है क्या? अगर लेता है, मेरे विचार के मुताबिक ये सब रिटोरिक है, ये ड्रामा है, ये शॉर्ट लिव्ड है। ये कहीं ना कहीं हॉट ब्रिक की तरह मुनीर को गिराएंगे और पाकिस्तान को भी ऐसे तड़पते हुए उसको नीचे छोड़ देंगे। तो उसका अगर ये लॉजिक में दे रहा हूं राशनल, तो बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर मेरे अंदाज के मुताबिक इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया 1980 और 90 के दौरान, जब 91 को सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुआ। इन्होंने ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से पलायन तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने सारे अबैंडन करके वैकेट कर दिया जो जो उनके सारे बेसेस थे, मिलिट्री बेसेस। और साथ ही पूरा फोकस उन्होंने पिवट को शिफ्ट किया, कहा? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किए थे। 2019 को यूएसए में खूब मात्रा में शेल गैस की बहुत मात्रा में मिला उनको, डिस्कवरी और उसका एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। उससे क्या हुआ, उनका जो ऑयल डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट में था वो बिल्कुल ही 2019 और 20 के दौरान बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया। तो वही आ गया एक टर्निंग पॉइंट यूएस का जो स्ट्रेटेजी। और साथ ही ये जो 9/11 जो इंसिडेंट हुआ था, ट्विन टावर का जो ब्लास्ट था, तो उसके तहत जो उन्होंने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, पहली बार नाटो के कंबाइंड जॉइंट ऑपरेट डिप्लॉयमेंट जो हुआ है मिडिल ईस्ट में, उन्होंने 20 साल तक रहे, 2021 तक। और ये था कोविड पैंडेमिक के बाद हिंदुस्तान के साथ ये गलवान इंसिडेंट, और ये दोनों के बीच में हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 को ये था। और उसके बाद जो है चंद एक एक्शन हुए हैं, उसका आप अभी जॉइन डॉट्स को ज्वाइन करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है जॉइन डॉट्स। मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत की ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक फुटप्रिंट की तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा शून्य स्थान है
ये मिडिल ईस्ट को उन्होंने खाली करके जो चले गए थे 2021 को, सुन उनको ये एहसास होने लगा कि अगर एक सुपर पावर की हैसियत से उनको रहना है, तो कहावत है कि नो सुपर पावर वुड लाइक टू लूज इट्स सुप्रीमेसी एंड अथॉरिटी। थ्यूसिडाइट टाइप का ट्रैप का एक एक्सटेंशन है। और ये कोई देश को, कोई चढ़ता देश को, चढ़ता सूरज को कोई अपना पांव के आसपास आने के लिए इजाजत नहीं देंगे। ये एक बुनियादी एक टीचिंग है, एक फिलोसॉफी है, उसको बोलते हैं थ्यूसिडाइट ट्रैप। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अभी चंद एक चीजों को समझने की कोशिश करिए कि पाकिस्तान के साथ जो भी कुछ आज हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट है, यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट है चाइना को कंटेन करना। तो अगर वो चीज है, तो पाकिस्तान के अंदर वो क्या कर रहे हैं अभी? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने यही डोनाल्ड ट्रंप, जिस पाकिस्तान को ये बयान दे के बताया था कि ये पाकिस्तान के लिए हमने $33 बिलियन खर्चा किए हैं और ये देश जो है हमें डिसीट और लाइज दिया है, और वो उनको ये भी कहा था ये एक टेररिस्ट स्टेट है। तो काफी सारे उनका हिलेरी क्लिंटन 2013 को आके जो बोल किए थे सबको मालूम है। तो इसी चीज को एक स्पेस उन्होंने लूज कर दिया था चाइना को। चाइना काफी गहराई में प्रवेश किया है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको स्ट्रेटेजिक राइवलरी के जरिए से चाइना को वो धकल के उसको बाहर तो नहीं, कम से कम उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से दूर रखना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर बांग्लादेश में देखेंगे, मैं सीपेक को डेलिबरेटली इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि सीपेक के बारे में हमारे व्यूअर्स को ज्यादातर मालूम है। 62 बिलियन, अभी 65 बिलियन का रिवाइज हो गया है, जिसमें से 42 बिलियन ऑलरेडी लग चुके हैं। पाकिस्तान उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और वो जो प्रोजेक्ट है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, बेसिकली ग्वादर और काशगर के बीच में एक कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, पाइपलाइन लगाना, ताकि ये एक ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ इंडक्शन ऑफ ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी, प्लस उनके मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, प्लस वार्म वाटर पोर्ट उनको मिल जाए कहां पे, ग्वादर में, सो दैट उनका जो लैंड लॉक प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस, इसका कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। अभी आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है, 2013 और 2025 के बीच में चाइना ने 38 बिलियन US डॉलर की कमिटमेंट दे चुका है, जिसमें से 18 के करीब करीब, आपको बहुत सारे जगह 13 से 14 मिलेंगे, लेकिन 18 से 20 बिलियन डॉलर ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं। पद्मा नदी के ऊपर ब्रिज, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, हाइडल पावर प्रोजेक्शन, आपका नेवल डॉकयार्ड, सबमरीन डॉकयार्ड जिसे कुतुबदिया एक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप चट्टग्राम जो बोलते हैं, चिटगोंग की पोर्ट, या चिटगोंग के नीचे कोक्स बाजार, कोक्स बाजार के नीचे आपका आता है मातारबाड़ी, मातारबाड़ी के नीचे आता है सेंट मार्टिन, इस मैप में नहीं दिखा है बट सेंट मार्टिन आइलैंड, और उसके अगर थोड़ा और पूर्व की तरह जाएंगे, चापखु जो है, चाप से एक अलाइनमेंट सीधा जाता है उनका सिंचुआन प्रोविंस, यूनान प्रोविंस की तरह, ये 3,300 किलोमीटर दूर है। और चापखु से एक कनेक्शन है उनका सिंगापुर तक। ये 2022-23 को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक ट्रायल उन्होंने सक्सेसफुल किया था, उसमें कोयला और क्रूड पेट्रोलियम इसमें ट्रांसपोर्ट किए थे, स्टील भी ट्रांसपोर्ट हुआ है, और सक्सेसफुली उसको वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसमें ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें पाइपलाइन है, हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से तेल भी सप्लाई हो सकता है। और इसके अलावा म्यांमार में सबको मालूम है कितना क्या उन्होंने इन्वेस्ट किया, $15 बिलियन, 127 प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश में 27 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बांग्लादेश में इसके अलावा उनका जो आर्मी है, 81 to 82% हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो नेवल फोर्सेस है, उसको 3 डायमेंशनल नेवल फोर्सेस एक बनाने के लिए मदद किया है। जितने सारे मिलिट्री डील और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्टिविटीज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, और उनके इंजीनियर्स, उनके लोग आके यहाँ पे डिप्लॉय हो रखे हैं। तो इस चीज को, ये जो इतना काफी गहरा प्रवेश किया है, इसको थोड़ा सा कंटेन करने के लिए मेरे विचार के मुताबिक आज यूएस अहम कदम उठा रहा है। नाटो के साथ पिछले 6 महीने में 7 एक्सरसाइज किए हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा 2 महीने के अंदर, यूएसए और बांग्लादेश आर्मी के बीच में 3 मेजर एक्सरसाइजेस हुए, 3 काफी जोरदार एक्सरसाइज हुआ है। इसके अलावा मैडम ने बता दिया है, गायत्री मैडम, की एक CIA एजेंट उनकी देहांत हुआ है एक होटल के अंदर।
साथ ही कल परसों मेरे ख्याल से एक ISI का। अब मेरे पास जो खबर आ रहे हैं 4-5 और भी इस तरह खबर मिलने जा रही है। और मैंने गायत्री मैडम को ये भी चेतावनी दे दिया था कुछ दिन पहले कि ये सारे चाल जो है एक जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के, जो हमारा प्रोग्रेसिव रोड मैप के साथ आगे की तरह चढ़ियां कला करते जा रहे हैं। हम 4.19 को किसी भी तरह हम उसको 30 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनाने का एक बुनियादी ड्राइविंग फोर्स है, वो है हमारे जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको सपोर्ट करने वाले जो कंप्लीट इकोसिस्टम, चाहे अमित शाह की बात करिए, NSA की बात करिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करिए, ये भी मैंने उनको हिंट दे दिया था कि ये टारगेट कोई ना कोई पार्टी है जो टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं भी एक ओपन सोर्स से एक स्टूडेंट हूँ, ज्वाइन करके अंदाज लगा के, जैसे मैडम हो गए या जयपुर डायलॉग या इस तरह कोई होते हैं उनको मैं बताते रहता हूँ। तो इसीलिए ये क्या है, कौन चाल कर रहा है, ये डीप स्टेट की गेम तो सबको समझ में आता है, लेकिन डीप स्टेट के अलावा एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये अचानक एक फैल गया है। ये 5 अगस्त 2024 से लेके अभी तक यूनुस सरकार के साथ जब सब अंदाज लगा रहे थे कि ये आए हैं एक डेमोक्रेसी को एक नया एक इससे पहले कि आप आगे बढ़े, एक पॉइंट में आपने कहा कि 4 या 5 और एजेंट्स हैं, वो CIA के हैं, ISI के हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड आपकी और मेरी बात कर रही थी कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है, दैट वो निशाने पे है। जी। हाँ, करेक्ट, ये निशाने पे है। और साथ ही हमें उसको थोड़ा चौकना रहना पड़ेगा। और साथ ही ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम कम होने के नाते मैं आई एम कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक अभी चीजें होने जा रहा है, यूनुस, मेरे खबर के मुताबिक यूनुस जो है एक सुप्रीम कमांडर, एक इस्लामिक रिपब्लिक का जैसे सुप्रीम कमांडर बनते हैं, इस तरह वो बनने जा रहे हैं। जैसे ईरान का आप आयतुल्लाह जो खमेनी है, इस किस्म के एक बनेगा वो। इसका मतलब सबसे जो हेड है स्टेट का वही होंगे, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ये सब उसके नीचे आ जाएंगे। नंबर 2, बांग्लादेश आर्मी, काफी जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, मेरा अंदाज और असेसमेंट कह रहा है, क्योंकि सैनिक होने के नाते हमें हर चीज का तैयार रहना है और भारत के सरकार को जो जो बुनियादी ओहदेदार हैं, ये सब उनको जानकारी है, यही मैं उम्मीद के साथ अंदाज लगा रहा हूं। बांग्लादेश आर्मी अभी एक पपेट आर्मी धीरे धीरे बनते जा रहा है और इस आर्मी को टोटल कन्वर्जन करने वाले हैं। एक नाम सुनने में आया है, बार बार आ रहा है, उसको बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी, IRA, इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी, IRA। तो ये जो आर्मी है, ये सिर्फ जो सुप्रीम कमांडर है उनकी ही हुक्म सुनेंगे। तीसरा चीज ये होने जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं, फरवरी कोई तारीख को अनाउंस हुआ था, बहुत सारे जगह से ये मेरे पास रिपोर्ट आ रहे हैं, ना BNP तैयार है, अवामी लीग को तो उन्होंने बैन कर दिया है, अवामी लीग का स्टूडेंट्स को भी बैन कर दिया है, जमायती जो उनके जो शिविर थे, जो स्टूडेंट वाले हैं, वो अभी सामने कदम नहीं रख रहे हैं। BNP के जो साहब बैठे हैं, उनका बेटा लंदन में, वो आने के लिए तैयारी नहीं है। और यूनुस सरकार आगे क्या करेंगे, क्या पद्धति उठाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अगर इलेक्शन होता भी है, इलेक्शन होने के बाद अगर क्लियर कट डिफाइंड मैंडेट नहीं मिलता है, तो उसके आगे बांग्लादेश का क्या परिस्थिति होगा। तो ये सारे बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे सवालों के बीच में मैं 3-4 चीजों को हाईलाइट करना। नंबर 1, तुर्की और कतर, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है बांग्लादेश के अंदर। मदरसाज में ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे बच्चे और जो गर्ल स्टूडेंट है, इनकी पढ़ाई के लिए मदरसाज में कतर हैज प्रोवाइडेड लार्ज फंड एलोकेशन। तुर्की डिफेंस हार्डवेयर देने के लिए शुरू कर दिया है। नंबर 3, ये कल या परसों या आज के दिन में पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा साहब हैं, क्या सक्षम शिबीर मिर्जा साहब उनको बोलते हैं। नंबर 2, मतलब मुनीर साहब के नीचे जो है, इमीडिएटली जो नीचे,
वो बांग्लादेश आइदर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या उनका विजिट खत्म हुआ है। वो क्यों बांग्लादेश के हैं? क्योंकि पाकिस्तान में यह हलचल मची हुई है कि ये कुछ दिन पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी बांग्लादेश के अंदर गए थे, अलग अलग टोली में, ग्रुप में 3-4 लोग गए थे, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं, जाके क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता है। शायद आपके चैनल में मैंने ये बताया था कि रोहिंग्या के जो 4 ब्रदरहुड ग्रुप है, ये अराकन आर्मी का एक ग्रुप है, एक एआरएन है, एक एआरए है, इस तरफ 4 अलग अलग, एक आईएसआई लीड करता है, एक तालिबान लीड करता है, आपका हुजी लीड करता है। तो ये अलग अलग 4 अलग अलग संस्था, इनकी ट्रेनिंग जो है लश्कर ए तोयबा और मुजाहिद किए हैं। कहाँ किए हैं? जो पुराना उल्फा कैंप है, हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको उन्होंने डेवलप करके उधर ट्रेनिंग किया है। तो इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन करने के लिए आईएसआई बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। आईएसआई के साथ कौन है? और आईएसआई के साथ सुनने में मिला कि आईसिस, आईएसआई ये एक कैलिफेट बनाने के प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईसिस ने, आपका ध्यान 2014 की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, उन्होंने एक इतला, एक प्रोमulgation किया था कि पूरा विश्व में एक ग्लोबल कैलिफेट बनाएंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए नहीं। 2019 में जैसे ही आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ और हिंदुस्तान की तरफ से, इसके रेस्पॉन्स में या उसके बाद तुरंत दोनों हाथ मिला के तो ये कोलैबोरेट करने लगे। आईसिस बोला कि भाई हमसे ग्लोबल कैलिफेट नहीं हो रहा है, तो आईएसआई और पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि कोई बात नहीं, आप रीजनल कैलिफेट क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो उन्होंने रीजनल कैलिफेट 2019 से लेकर 2024 के बीच में एक वेस्ट बंगाल, एक उन्होंने जम्मू एरिया में, एक महाराष्ट्र में खुले हैं। इसके अलावा एक असम में, एक आपका जहां पे डिफेंस कॉरिडोर है कानपुर के आसपास, यूपी में, और ये हो गया एक दो असम और कानपुर, एक नीचे आता है कौन सा जगह मैं भूल रहा हूँ उसका, जो कानपुर वाला एरिया है ये दिल्ली को डोमिनेट करता है, दिल्ली उनका ये है उसको कनेक्ट करने का। एक तीसरा जगह मैं भूल रहा हूँ, ये नीचे डाउन साउथ, ये जो रेड कॉरिडोर है, बोल रहे ना कि मिटते जा रहे हैं, खत्म हो रहा है, रेड कॉरिडोर का एक जगह है स्पेस, एक किशनगंज, बिहार का एक किशनगंज एरिया है जहां पे इसको कैलिफेट को लेके ये छोटे छोटे पैकेट में बना के उसका आगे प्लान है, उसको जोड़ेंगे और बांग्लादेश के साथ जोड़ना है उनका। बांग्लादेश का जो आपको ध्यान होगा, पिछली साल या इसी साल अप्रैल 14 तारीख को, जो नया साल उनका स्टार्ट होता है बंगाली में, उन्होंने एक न्यू बांग्लादेश का मैप दिखाया था। उसको एक वेरी पैसिव वे में, इनएक्टिव, सरप्टिशियसली उसको दिखा के रफा दफा कर दिए थे, लेकिन उसके पीछे बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। ये बड़ी बांग्लादेश का जो रूप और रंग है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के हमारे तमाम स्टेट्स, म्यांमार का जो रखाइने प्रोविंस है ये वाला, हिंदुस्तान के बिहार, झारखंड और उड़ीसा, टू स्टार्ट विथ, ये जो स्टेट्स के नाम आ रहे हैं, तो गोज विदाउट सेइंग वेस्ट बंगाल विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस। तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो रोहिंग्या का ब्रदरहुड, इनकी ट्रेनिंग, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट, आईसिस का आ जाना, जमायती इस्लाम के जो एक्सपेंशन हो रहा है, हमास की मौजूदगी वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सुनने में मिला मेरे इनपुट के मुताबिक हिजबुल्लाह भी आने वाला है। तो ये सारे एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म का एक एक पिवट बन जाएगा और ग्लोबल कैलिफेट यहां से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया को कट करते हुए ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास पहुंचने की उनका प्रयास रहेगा। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो उसका मीनिंग क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि ये यूनुस जो है सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये आर्मी को रफा दफा करके एक मुस्लिम रिपब्लिक जैसे ईरान का जैसे बना हुआ है, इसी का रूप और रंग ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, शायद इलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए हमें इसको एक फैक्टर को बैक ऑफ आवर माइंड रख के इसको कैसे, ये जो प्रोजेक्टेड इनपुट्स आ रहे हैं उसको कैसे सबसे पहले कोरोबोरेट करना पड़ेगा, सही है या गलत है। अगर गलत है तो अच्छा है, अगर सही है उसको कैसे नाकारा किया जा सकता है। तीसरा, किसी भी हालत में हमें इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करना है। और चौथा है, इंक्लूसिव इलेक्शन होना निहायत आवश्यक है। तो इस चीज को किस हद तक अमेरिका सक्सेसफुली इसको फैसिलिटेट कर सकता है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं, मेरे पास इसके आगे इनपुट नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है
कि जो भी कुछ अमेरिका कर रहा है, ये भी अनऑफिशियल इनपुट आ रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है अमेरिका को उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। जो चट्टोग्राम वाला जो पोर्ट है ये चाइना के पास नहीं है। काफी लोग बोल रहे हैं चाइना ने टेक ओवर, चाइना नहीं, ये मिक्स करके डेलिबरेटली एक प्लान करके दिया गया है। डेनमार्क का है, यूएई का है, सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सोनाडिया। सोनाडिया को उसको रफा दफा किया है एनवायरमेंट ग्राउंड में, और वहां पे कोई पोर्ट नहीं बन रहा है। सोनाडिया की जगह मातारबाड़ी में बन रहा है। वहां पे जापान है प्राइमरी इन्वेस्टर, उसके साथ यूएसए इंटरेस्ट दिखा रहा है। और ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो इस अमेरिका कोशिश कर रहा है लेने के लिए, मेरा असेसमेंट के मुताबिक वो चाइना को कंटेन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार के मुताबिक अगेन दैट इज द राइट प्लेस फॉर अ सुपर पावर टू हैव इट्स पिवट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, शायद न्यूज में आ जाएगा, अगर नहीं आया है हमारे मीडिया इसको हाईलाइट करना निहायत जरूरी है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड जो कोई देश के नाम पे आधारित है। और इंडियन ओशन में अगर आप डोमिनेंस देखते हैं, मालदीव्स कुछ महीनों पहले बोल रहा था इंडिया आउट, बड़े मुश्किल से उसको काबू में लिया है। श्रीलंका का हालत सबको मालूम है, बांग्लादेश क्या हो रहा है पता है। लेकिन एक चागोस आइलैंड है, चागोस आर्किपेलागो बोलते हैं, वो है डियोगो ग्रेसिया, जो एक्चुअली ये यूके के पास था और यूके ने हैंडओवर कर दिया है बैक टू मॉरिशस। मॉरिशस का एक हिस्सा है, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर की बात बता रहा हूं, वो हैंडओवर हो चुका है। और वहां पे कोई भी देश, कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक अमेरिका क्लियरेंस नहीं देता है वो उसके आसपास कोई जा ही नहीं सकता है। उस डियोगो ग्रेसिया के पास एक आइलैंड जिसको चागोस आइलैंड बोलते हैं, है एक्चुअली आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटा सा एक आइलैंड जो हिंदुस्तान को दिया गया है। ये मेरे खबर के मुताबिक आया है। हिंदुस्तान की तैयारी उधर शुरू हो गया है। वहां पे एयरक्राफ्ट, एटीसी और सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिग्नल इंटेलिजेंस, हिंदुस्तान का एक संस्था है उसको बोलते हैं एनटीआरओ। एनटीआरओ वहां पे फुली एस्टैब्लिश होने जा रहा है। काम क्या है? काम ये है, चंद एक आपको पता होगा 2002 से लेके 2023 तक बहुत सारे एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन हुए हैं। 2000 में हमने ये एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस का स्टार्ट किए थे। उसके बाद 2016 को एक साइन हुआ है, 2018 को हुआ है, फिर आईसेट जो है साइन हुआ है 2023 जनवरी को शायद, दो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस और उसका जियो स्पेशियल डाटा जो बेका BECA एक साइन हुआ है। कॉमकासा एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, उनके जहाज आएंगे, उनके जवान आते हैं तो हमारे बेस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, हमारे जहाज आएंगे हम भी उनको ये कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, एग्रीमेंट को बरकरार रखते हुए, हमारा जो एनटीआरओ ये एक इंट एजेंसी है, सिग्नल इंटेलिजेंस, इसका इंडियन ओशन रीजन में पिछले 10 से 15 साल के अंदर चाइना का जो सबमरीन है, इसके नंबर्स पानी के नीचे बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। चाइना के जो जहाज हैं, चाहे आपका शिपिंग वेसल की बात करिए या मछुआरों का जो प्राइवेट जो मछली पकड़ने वाले होते हैं इनकी बोट की बात करिए, या चाहे आप सर्विलेंस वेसल की बात करिए या उनका फ्रिगेट्स की बात करिए, अगर 2011 और 13 तक चाइना का एक जहाज की रिपोर्ट आती थी, 2014 के बाद ये बढ़ के एक की जगह 3 जहाज आने लगे। 2020 और 22 के बाद पर्टिकुलरली जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है और उसके बाद गलवान इंसिडेंट हुआ है और एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ हुआ है और अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये जो नंबर ऑफ शिप्स ऑफ चाइना बढ़ गए हैं। और बढ़ने के वजह से एक सबमरीन हुआ था उस समय में 11-12 में, आज के दिन में 3 सबमरीन, एक बे ऑफ बंगाल, एक आपका मालदीव्स के आसपास और एक ओमान की तरफ। और उनका जो स्पाई वेसल्स है ये भी पहले इक्का दुक्का आता था 6 महीने 9 महीने में, लेकिन अभी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट उनका एक बे ऑफ बंगाल, एक हमनटोटा की तरफ, एक है आपका ओमान की तरफ, अरेबियन सी की उस तरफ। इसी तरह उनके जो फ्रिगेट्स हैं 7 से 11 जहाज जो लड़ाकू जहाज है ये आने लगे हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और ये भी खबर आ रहा है कि आने वाले समय में सबमरीन्स का नंबर और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरफ आने का बहुत संभावना है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए
यूएसए ने ये जो आइलैंड दे रखा है, ये दे रखा है ताकि हम इंडियन ओशन में सर्वेलेंस और इफेक्टिवली इनकी मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं क्रिटिकलिटी आता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं और रोकथाम कर सकते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त टर्निंग पॉइंट मेरे विचार के मुताबिक। और मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय में यूएस और इंडिया के बीच में ये टेम्पररी एक किस्म का झड़प था, ये सिर्फ इंडिया को, हम क्योंकि इंडियंस हैं हम सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया के पीछे पड़ गया। एक्चुअली ये चीज वो सारे देशों के साथ कर रहे हैं। आप अगर लैटिन अमेरिका देखेंगे वहां पे भी कोलंबिया, वेनेजुएला सबके पीछे पड़े। उधर यूरोपियन यूनियन में जो उनका परमानेंट एलाइज है उनके खिलाफ भी है। पाकिस्तान एक नॉट नाटो एलाई है, वो कुछ चीजों में आज अपना गोद में लेके बिठा रखे हैं, क्योंकि मेरे विचार के मुताबिक वो बांग्लादेश को डेवलप करना चाहते हैं। बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए, फुटहोल्ड बढ़ाने के लिए ये आज के दिन में पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं। बड़ी पिक्चर ये है कि चाइना को वो कंटेन, काउंटर और नीड भी, पुश कम्स टू शव, कंटेस्टेशन की तैयारी की आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान को यह आइलैंड मिला है। हो सकता है कि मेरा विचार गलत हो सकता है वो सही हो। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी और देश की हित के लिए जो चीज जहां पे हित के लिए लगाया जा सकता है, मेरा सुझाव यही है उसको वहां पे लगाया जाए। थैंक यू सो मच। जी। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं सर, जिस तरीके से आपने बताया पाकिस्तान की साइड पे भी और बांग्लादेश की भी साइड से। बट आपकी और मेरी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, वी वर मोर वरिड अबाउट द ईस्टर्न फ्रंट, बांग्लादेश साइड से। अ, आप ईस्टर्न को लेके आप इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं अभी? बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग मोर देन दैट मीट्स द आई। साइलेंस है, दिख रहा है, बट सीआईए, आईएसआई, देन अमित शाह, डोवल, मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से हमने बात की कि थिंग्स आर नॉट ओके, दे आर प्लानिंग समथिंग बिग फॉर द टॉप लीडरशिप। व्हाट इज़ इट व्हिच इज़ मच हैपनिंग व्हिच इज़ मोर देन दैट मीट्स द आई? जी। ओके, जितना मेरे को समझ में आता है मैं बताऊंगा, उसके आगे तो नहीं कह सकता हूँ। पाकिस्तान एज ए नेशन स्टेट, जब भी कोई लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में हिंदुस्तान के प्रहार, उनके पास सहन शक्ति नहीं है। और इतना जबरदस्त उनको झटका लगा है। हर लड़ाई 47, 48 की बात करिए आप, 65 की बात करिए, 71 की बात करिए, 99 की बात करिए, या अभी ऑपरेशन सिंदूर। और उनको ना ये एक सेल्फ एस्टीम उनका बार बार लगातार बीटिंग लेते रहता है। तो वो, क्योंकि वो हजम नहीं हो पा रहा है, उनका इंटरनल टर्बुलेंस इतनी बड़ी हुई है, उनको पता नहीं है कि कैसे उसको संभाला जाए। और हमेशा डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को गैल्वेनाइज करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। 5 अगस्त या 4 अगस्त 2025 को अगर आप डीजी आईएसपीआर का स्टेटमेंट अगर सुनेंगे, जिस दिन हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चेन्नई में गए थे कोई सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यह हिंट दिया था कि हिंदुस्तान को अभी बड़ी लड़ाई का तैयारी रहना है। बड़ी लड़ाई जो है, लंबी लड़ाई की वो बात कर रहे थे। तो हो सकता है इसी के जवाब, या हो सकता है इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपने तरफ से उसी दिन शाम के टाइम में उन्होंने मीडिया में बताया था कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हिंदुस्तान करता है तो इसकी जो जवाब है भारत की पूर्व दिशा से दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस बार डीप पेनिट्रेशन, यानी कि हिंटरलैंड, हिंदुस्तान के हिंटरलैंड के अंदर हो सकता है कोई इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हो सकता है कि कोई हमारा डिफेंस कॉरिडोर हो सकता है कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो सकता है कि हमारा कोई डेमोक्रेटिक जो वर्टिकल या कोई इंस्टीट्यूशन इस किस्म की हो, उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक चीज उन्होंने दिखाया था कि इस बार जो लड़ाई होगी, ये एक अनोखा किस्म का लड़ाई होगा। ये हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं इरेगुलर वॉरफेयर होगा। इरेगुलर वॉरफेयर का जो स्पेक्ट्रम है, आप स्पाइडर वेब जैसे यूक्रेन ने किया था रशिया के खिलाफ, 4500 किलोमीटर अंदर 18 महीने की पूरा एकदम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, 40 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उनको डिस्ट्रॉय करके आए थे। और ये भी था हमास ने किस तरफ इजराइल के खिलाफ किया था, ये भी एक इरेगुलर हाइब्रिड वॉरफेयर है।
तो कोई भी किस्म की वो लड़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल ठोस, प्रिसाइज, एग्जैक्ट ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि हमारे लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हो सकता है कि हमारा मीडिया हाउसेस, हो सकता है कि हमारा और भी कुछ हाउसेस हैं जहां पे वो हमला कर सकते हैं। लेकिन एक फौजी होने के नाते हमेशा दुश्मन अगर अटैक करता है, वो प्रिसिशन टारगेट करता है लीडरशिप के ऊपर। हमारा हर लेवल का लीडरशिप, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपका एकेडमिक हो, अपना लीडरशिप को किसी भी हालत में सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी तरह इंश्योर करना निहायती आवश्यक है। इसीलिए सिक्योरिटी अपैरेटस को थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। Agree, sir. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। Don't forget us to follow on different social media platform @GuyGTAM and also Alternate Media X हमारे social media handles हैं। वहां पर भी जाएं, हर वक्त breaking news, all the news are being covered on those social. So we have a one-stop solution. That's the Alternate Media. इसी के साथ thank you so much once again, sir. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।